ग्रामर में अराउंड 150 प्रेपोजिशंस हैं जिनमें से 70 कॉमनली यूज होते हैं। सो ये किस तरह से नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस को आपस में लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही इन डिटेल बताऊंगी। सो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज का मेरा टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बेसिकली क्या होते हैं, क्या यूजेस है इनके, किस तरह से इनको यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। और आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस प्रेपोजिशन के बगैर इनकम्प्लीट होता है। क्योंकि प्रेपोजिशन की वजह से ही किसी भी सेंटेंस का सेंस बनता है, सेंस प्रिवेल होता है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आप मिस ना करें। बहुत ही इन डिटेल बताने वाली हूं, सो मेरे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस। प्रेपोजिशन क्या करता है, नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करता है, लिंक करता है, उनका रिलेशनशिप आपस में बताता है कि क्या रिलेशनशिप है इनका। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक टेबल पर है, बुक मेज पर है। इन, ऑन, एट जो है वो बेसिक प्रेपोजिशंस हैं जिनका यूज समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ होते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे लाइक उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके करेंगे तो टोटली आप रॉन्ग यूज़ करेंगे, क्योंकि इनका यूज़ जो है वो भी डिफरेंट तरीके से होता है। अगर आप में अब एट भी यूज़ होता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको यूज़ करना होता है इन या एट। आप ट्रांसलेट करके इसको नहीं करेंगे, जिस तरह से सेंटेंस का सेंस बन रहा होता है उस तरह से आप प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, मैं कहूं द मार्कर इज ऑन माई हैंड। द मार्कर इज ऑन माई हैंड। मार्कर मेरे हाथ पर है। हाथ पर है मीन्स हाथ के ऊपर है। द मार्कर इज अंडर माई हैंड, मेरे हाथ के नीचे है। इस तरह से इनके यूजेस हैं। आगे आपको वन बाय वन मैं आपको बहुत ही इन डिटेल बताने वाली हूँ। फोकस्ड होकर देखिएगा। द कैट इज अंडर द टेबल। कैट टेबल के नीचे है। ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है जो कि हमें जगह के बारे में बता रहा है कि कैट कहाँ पर है। दीज आर इन द रूम, ये रूम में है। ये जो इन है ये हमें बता रहा है कि रूम में है, रूम में है। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, 3 टाइप्स हैं इसकी। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। एक तो हमें वक्त के बारे में बताते हैं, दूसरा प्लेस के बारे में, जगह के बारे में, और तीसरा डायरेक्शन के बारे में, मीन्स मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम करेंगे, देखेंगे कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन से प्रेपोजिशंस जो हैं वो यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, एट, ये सब वो प्रेपोजिशन है जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, जो वक्त के बारे में हमें बताते हैं। इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, अगो, सिंस, फॉर, बाय, टू, विद इन, एक्सेट्रा। ये हैं जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज मैरिज इज इन जनवरी, उसकी शादी जनवरी में है। ये प्रेपोजिशन हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि शादी कब है, जनवरी में है, इन जनवरी। आवर मैच स्टार्ट्स ऑन मंडे। ये भी हमें वक्त के बारे में बता रहा है। ऑन मंडे, जब भी आप कोई डे ऑफ वीक मेंशन करते हैं तो आप क्या कहते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, ऑन प्रेपोजिशन का यूज होता है। आई विल अराइव बिफोर द वेडनेसडे, मैं वेडनेसडे से पहले पहुंच जाऊंगा। ये बिफोर भी हमें टाइम के बारे में बता रहा है। ही लेफ्ट द हाउस एन आवर अगो, वो 1 घंटा पहले निकल चुका था, वो 1 घंटा पहले निकल चुका था। पहले की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, अगो का यूज करेंगे। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 12 o'clock, मैं 12 बजे से पढ़ा रही हूँ। एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया गया है, एग्जैक्ट टाइम मेंशन हुआ है कि 12 बजे से, तो हमने यूज किया सिंस का। अगर यहाँ पर होता आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 hours, मैं 5 घंटे से पढ़ा रही हूँ। 5 घंटे मीन्स यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन की गई है, 5 घंटे, एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फिर फॉर का। वी स्लीप
एट नाइट, वी स्लीप एट नाइट, हम रात में सोते हैं। सो आप देखें यहाँ पर आप इन यूज नहीं कर सकते, वी स्लीप इन नाइट नहीं, वो रॉन्ग होगा, यहाँ पर एट का यूज करेंगे। सो इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आप ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करें कि अब आप उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और फिर आप जो है वो सेंटेंस बनाए, तो इस तरह से आप रॉन्ग यूज करेंगे प्रेपोजिशंस का, क्योंकि एट मे की सेंस में यूज हो रहा है, बट यहाँ पर आप एट यूज करेंगे, इन यूज नहीं करेंगे। वी स्लीप एट नाइट, हम रात में सोते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। आज मैंने जस्ट आपको एक इंट्रो दिया है प्रेपोजिशन का, जिसमें मेन मैंने आपको बताई है प्रेपोजिशन, उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमने किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से हम जो बाकी टाइप्स हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस, ये करेंगे, बहुत ही इन डिटेल करेंगे। सो मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।